Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. I hope you have done your homework. किया है कि नहीं homework? अभी कोई भी आवाज नहीं, इसका मतलब नहीं किया, थोड़ा किया है। थोड़ा किया। अच्छा, अभी लेक्चर छूटा क्या पहला वाला? नहीं सर। नहीं सर। तो 20-80 स्टूडेंट्स है। अच्छा, अभी कैसे लग रहा है? ग्राफिक्स बोर लग रहा है या कैसे? इंटरेस्टिंग लग रहा है, डिफिकल्ट है, इजी है? इंटरेस्टिंग लग रहा इंटरेस्टिंग है, गुड। डिफिकल्ट लग रहा है किसी को? अरे कोणाला डिफिकल्ट वाटतोय का सब्जेक्ट हा? नो सर. नो. नो सर. ओके. नो सर. या ऐकलं होतं आपण ते सगळं कुठे निघालं का? हो सर. गुड गुड, दैट इज रियली गुड साइन. ठीक है, इफ यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट दैट इज द अल्टीमेट थिंग. एंड एंजॉइंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज, वो उसका जो हैप्पीनेस है वो आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. अरे यार, अभी 34 ही है. चलो लेट अस स्टार्ट. शायद 34 को ही ज़रूरत है ग्राफिक्स के लिए. ठीक है. लेट मी शेयर यू द स्क्रीन. सर 31st समचा टॉप व्यू सांगा ना जरा. अच्छा, 31st सम का 1 मिनट है बेटा. गुड. असं विचारलेलं मला फार आवडतं. कॅन यू सी द पीपीटी? यस सर. Okay, so this is what is the 31st question and this is what is the top view. Okay, अब यहाँ पे बहुत बढ़िया है ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है. ओके, तो देखो शायद गलती कहाँ पर हो रही होगी. When we are observing from the top view, we can observe this surface first. So for this surface, we can draw this portion as well as we can draw this portion, isn't it? And then for this slant surface, this is what we are going to draw, isn't it? कल वाला फंडा कि कहीं पर भी अगर एक इंक्लाइंड पोर्शन है तो उसका ट्रू शेप किसी एक ही व्यू में नजर आएगा, बाकी दो व्यूज में उसका अपरेंट व्यू नजर आएगा. ठीक है. सो आई होप आपका यही डाउट होगा. यस सर. सर पर उसका जो साइड व्यू है तो उसमें जो बॉटम पार्ट में जो गैप है तो उसमें डॉटेड लाइन आना चाहिए ना सर. पर आना ही चाहिए. यहाँ पर जो है ना, हाँ ऐसे हाँ सर. यस ऐसे और यहाँ पे ऐसे, ये डॉटेड लाइंस आनी ही चाहिए. यू आर करेक्ट. ओके, अब कुछ डाउट है? सर ये ग्रे वाला जो रहता है ना, हम्म. वो निकालना ही पड़ता है क्या? तो दैट इज द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, सो यू हैव टू ड्रॉ इट, इजंट इट? वो ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है और वो हमें ड्रॉ करना ही है. अदरवाइज अवर आंसर विल बी इनकम्प्लीट. ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगा ना आंसर. सी अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ड्राइंग और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन, हम लोग क्या बोल रहे हैं? मैं डिजाइनर हूँ तो मैंने ये इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है. ठीक है. तो एक मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा वो क्या करेगा? इसको सबसे पहले अलग अलग तरह के ऑपरेशंस होते हैं. whenever we are going to have a raw material na, that raw material will be like this, a cube, isn't it? Or a rectangular block, it will be like this, a block will be. ठीक है. उसके बाद कुछ एक मशीनिस्ट क्या करेगा? ये वाला पोर्शन को
मटेरियल रिमूव कर देगा यहाँ से, एक मशीनिस्ट क्या करेगा, यहाँ से मटेरियल रिमूव करेगा, दूसरा वाला यहाँ से करेगा, तीसरा वाला यहाँ से करेगा। तो 10 लोग इसके ऊपर काम करने वाले हैं, तो 10 लोगों को मुझे एक ही बताना है। तो अगर मैंने 9 लोगों को अगर ये ड्राइंग दे दिया और 10वें बंदे को अगर यहाँ पर ग्रे वाला पोर्शन ड्रॉ नहीं किया, देन आई एम मिसकम्युनिकेटिंग समथिंग। मैं जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वो गलत कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। सो वी हैव टू ड्रॉ एन कंप्लीट ड्राइंग। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। यस सर। sir. ओके गुड। चलो, और अभी इसमें कुछ डाउट है 31 में? नो सर। नो ना, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, आज हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला प्रॉब्लम लेंगे। डिफिकल्ट मतलब जहाँ पर आपको ये नहीं है, कलर शेडिंग है बट वहाँ पे डायमेंशंस दिए गए हैं, ऐसा वाला प्रॉब्लम। Just a minute, give me 2 minutes. Okay. Now, can you see the drawing? No, sir. नो Okay. सर। ओके, मुझे क्या करना है, शेयर करना है। नाउ अभी आप लोग देख सकते हो, ठीक है? Yes. यस, वेरी गुड। Yes, sir. सी, अब आपके सामने ये वाला ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब नया क्या है इसमें? नया ये है कि इसमें डायमेंशंस है। ओके, तो आज से हम लोग जो भी ड्रॉ करेंगे वो विथ डायमेंशन ड्रॉ करेंगे। आज तक अगर आपने ये विदाउट डायमेंशंस वाले ऑब्जेक्ट ड्रॉ नहीं किए तो वो आपको पहले करना है, उसके बाद में यहाँ पे आना है डायमेंशंस वाले में। ओके, नाउ whenever you are going to observe any sort of this particular object, what we need to do, we need to identify the terminologies, the L, W and H. Okay, so what are these L, W and H? See, just for an example, this is our, what is this? This is the XY line and this is X1 Y1 line. ओके, अब सपोज मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जस्ट अ मिनट, इफ आई हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल लाइक दिस, उसी के प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किए, उसी के प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किए, ठीक है? दिस इज व्हाट इज द फ्रंट व्यू, दिस इज व्हाट इज द टॉप व्यू। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू and this is left hand side view. Okay, now tell me where you can see the length. ये जो लेंथ है ये आपको कौन से व्यू में नजर आएगी? If this is the observer, this direction is the observer's direction, which is denoted by the x, and that is nothing but the front view direction. तो वो L जो है लेंथ, वो कहाँ पे नजर आएगी आपको, बताओ? लेफ्ट हैंड साइड व्यू में। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में लेंथ कैसे नजर आएगी? सी, इफ दिस इज द फ्रंट व्यू। डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वर ना, सो दिस इज फ्रंट व्यू। ये जो लेंथ है, सो वॉट एवर यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर इज नथिंग बट द L. अरे जस्ट अ मिनट, दिस इज नथिंग बट द लेंथ। ओके, सेम लेंथ आपको यहां पर भी नजर आ रही है टॉप व्यू में। So this is L. Okay, now where you can see the W? बोलिए। Side view. Side view, very good. So this is what is W. Similarly, you can see this in the top view too. So this is what is your again W. Okay, and H, where you can see this, you can see the H over here in the front view.
like this, as well as you can see the H over here like this. Understood? So this is how you can Yes, sir. find out the maximum LWH. Okay? इसमें कुछ डाउट है? सर मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? अच्छा, अभी इमेजिन करना है हमें कि हमें एक बॉक्स ड्रॉ करना है, दैट इज नथिंग बट द इमेजिनरी बॉक्स. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर और लेट अस कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम में अभी यहाँ पे आपको एक डायमेंशन नजर आ रहा है विच इज नथिंग बट द 100. ठीक है, बट 100 ये सेंटर लाइन से लेके ये सेंटर लाइन तक है, बट ये सेंटर लाइन के राइट हैंड साइड में भी कुछ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ ऑब्जेक्ट है. Okay, so what we need to do, we need to find the maximum length. Okay, and how we can do that? See, ये 100 यहाँ तक है, बट यहाँ से ये वाले एंड तक कितना डायमेंशन है, क्या कोई बता पाएगा? Yes, anyone? 32। 32 बोल रहे हो क्या आप? हाँ सर। Yes, how come 32? You are correct. सर 64 का हाफ किया सर डायमीटर का। Exactly, this 64 is nothing but the diameter of the this bigger circle. Okay, तो उसका half मतलब 32. So from this center line, this distance is 32 distance. Okay, now similarly over here, what is the this distance? 24. Exactly. 12। No. 21. 42 divided by 2. So this is the larger diameter is 42, na? And this inside circle is 24. So 20. 42 divided by 2, that is nothing but the 21, isn't it? So if we need to find Okay. L, so how L we have got? Now see, whenever we need to find the L na, or any dimension LWH, we need to go surface to surface. Okay, either we can start from the left hand side or we can start from the right hand side. So let us start from the right hand side. So right hand से लेके यहाँ तक कितना है? 64 by 2. So 64 by 2 plus कितना है? ये सेंटर पॉइंट से लेके ये सेंटर पॉइंट तक 100. So 100 प्लस 42 यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर इज 42. So 42 डिवाइडेड बाय 2. सो टोटल कितना हो गया फिर? 64 प्लस सॉरी 153. 153. यस, 150. जस्ट अ मिनट, हमारे पास कैलकुलेटर है. सो 64 बाय 2, 32 प्लस 21 प्लस 100, so 153. That is what is the L. So 153 कहाँ पर लिखेंगे? आगे लिखते हैं. So it is 153. Okay, now we need to find the W. Tell me, what will be the W? Maximum, huh? Again you have to go surface to surface. बताइए. सबसे पहले W कहाँ पर नजर आएगा आपको? टॉप व्यू में और साइड व्यू में. अब मैंने हिंट दे दी है. 64. 64. Yes. Why not 42? See, because when we observe from this particular side, now I am observing the side view. ठीक है, साइड व्यू से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मैक्सिमम डायमीटर ये 42 वाला एक है, दूसरा 64 वाला है. तो बड़ा कौन है? 64. So W will be 64. सेम इफ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप व्यू ना, मतलब ये वाला अगर ऑब्जर्व कर रहे हो आप तो ये वाले सरफेस से ये वाले सरफेस तक सबसे बड़ा कौन है? 64. दैट इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई इट. एंड देन व्हाट इज द लास्ट? दैट इज नथिंग बट द H. सो H इज नथिंग बट 36. So from in the front view you can observe this from bottom surface to top surface. So ये straight forward है
36, isn't it? Have you understood this now? How we can find out Yes, sir. Yes, LWH? sir. चलो गुड, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. Okay. Now we will start solving our problem. ठीक है. So what we draw first? We draw the XY line and then we draw the X1 Y1 line. Then we have to analyze which views we are going to draw. So we are going to draw the front view over here, top view over here and left hand side view over here. ठीक है. तो फ्रंट व्यू में हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? नीचे एक बॉटम में लाइन विच इज इक्वल्स टू लेंथ एंड दैट इज नथिंग बट दी 153. सो 153 वाली लाइन. ठीक है. देन एच वाली लाइन एंड देन 64, एक 64 वाली लाइन. ठीक है. देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 24, सो 24. ठीक है. 24 and then 42 वाली line, and then we have a line whose depth. Now you have to calculate this depth. How you can do that? Tell me. ये डेप्थ कितनी है मुझे बताओ. ब्लू कलर में जो डेप्थ है वो कितनी है? 36 minus 12. 12 minus 36. 36 minus 12. Yes, it is correct. So how much it is? 24. Okay. So from here it is 24, isn't it? And from here how much it is? From this portion? 12. Very good. 12. So from here 12. Okay. And then we have a line whose ends are not known to us. ये जो end है ना वो ऊपर जाके ये सरफेस के ऊपर जाके merged हुआ है, इसीलिए उसके एंड कौन से है अभी पता नहीं हमें. सो उसको थोड़ा सा वैसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल. ठीक है. देन वी हैव दिस लाइन, स्लांट लाइन, ओके, विच कैन बी सीन इन इट्स ट्रू शेप इन द फ्रंट व्यू. सो दैट कैन बी ड्रॉन लाइक दिस. ओके, अ स्लांट लाइन. नाउ आई एम ड्रॉइंग दिस विद द फ्री हैंड. अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना उसको एक कहते हैं फ्री हैंड स्केचेस. ओके, अभी मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ. मतलब क्या कि मैं बिना इंस्ट्रूमेंट के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ. यू ऑल्सो हैव दैट चॉइस कि आप फ्री हैंड ड्रॉ कर सकते हो, मतलब सिर्फ पेंसिल उठाई और ड्रॉ करने लग गए. ओके, बट व्हेन यू आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स देन इट इज कॉल्ड एज एन ड्रॉइंग विथ एन इंस्ट्रूमेंट विथ डायमेंशंस. ठीक है. दैट इज नॉट द फ्री हैंड स्केच. ओके. नाउ सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ड्रॉइंग इट फ्री हैंड. तो यहाँ पर एक लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सर्कल आपको अंडा नजर आएगा, तो ऐसे वहां पे यू हैव टू एज्यूम सर्कल सर्कल है. ठीक है. नाउ इन द फ्रंट व्यू हैव वी लेफ्ट एनीथिंग? फ्रंट व्यू में कुछ छोड़ रहे क्या हम लोग? यस, टेल मी. Yes sir, वो Sir, middle line. रेड कलर लाइन. रेड कलर में ये वाला, नहीं नीचे का. ये वाला. यस, वो तो हमने पर्पसली छोड़ा हुआ है ना, वो तो हमने पर्पसली छोड़ा है ये वाला पोर्शन, क्योंकि हमें उसका एंड पता नहीं है. चलो, बट आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है. दो आई ब्लू डोंट, कलर सर, ब्लू कलर. हाँ ब्लू कलर वाला वही तो अभी कंप्लीट हो गया ना. ब्लू कलर तो यहाँ पे आ गया. ठीक है. Sir, dotted line. हाँ, यस, we have to draw the dotted line for this particular surface as well as we have to draw the dotted line for the surface. This hole, isn't it? There are two different holes. One is of diameter 36 and another one is of diameter 24. ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? Center line. We should have a center line. So for that I am drawing the center line. Isn't it? So this is nothing but the center line. ठीक है. अब ये सेंटर लाइन के दोनों साइड पे
मतलब राइट हैंड साइड में 36 एंड लेफ्ट हैंड साइड में 36 है या नहीं है वो अभी पता नहीं है, बट राइट हैंड में 36, सॉरी 36 डिवाइडेड बाय 12, 36 डिवाइडेड बाय 2, सो वो हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ पर. हाउ मच इट विल बी 18. सो a line which is hidden line at distance of 18. यहाँ पर एक स्लॉट है तो इसीलिए यहाँ पे 2 लाइन आने वाली है, बट अभी हमें पता नहीं है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है. ठीक है, तो उसको हम लोग फिलहाल छोड़ रहे हैं. देन दिस इज व्हाट इज द 24. सो 24 डिवाइडेड बाय 2, सो 12 ईच. तो यहाँ पे hidden lines of 12 mm. ठीक है. Now I hope we are done with the front view. So for the top view, what we can draw? We can draw the projection lines. ठीक है, तो यहाँ से हमने projection lines खींच रहे हैं हम लोग नीचे तक. Can you see this line? Yellow line? Yes. Yes, sir. Okay. Then सर होल साठी परत सांगा ना. ओके, जस्ट अ मिनट. ये यहाँ से हम लोग बताएंगे टॉप व्यू से. ठीक है. नाउ फॉर द इन द टॉप व्यू वी नीड टू ड्रॉ अ सेंटर लाइन फर्स्ट. ठीक है, सो दैट सेंटर लाइन वी विल ड्रॉ. Okay, we are done with the center line. Then what immediately we can see? We can see these circles. Okay, first circle, this outer circle with the radius of 64 by 2 means 32. So the radius of 32 that we can draw like this. Assume this as an circle. ठीक है. Then another circle which is of diameter 42, okay, will be over here. Okay, then another circle which is of diameter 24. अच्छा, उसके प्रोजेक्शंस मैंने नहीं लिए, तो सारे प्रोजेक्शंस लेने चाहिए ऐसा कुछ रूल नहीं है. जितना आपको जरूरत है उतना लिया तो भी चलेगा. अच्छा, ये बिल्कुल भी सर्कल नहीं नजर आ रहा. ओके, हातच मी लावला डोळ्यात माकडा. सॉरी. ओके, ठीक है. देन वी हैव अ रिब. दिस ब्लू कलर थिंग इज नोन एज रिब. इसको क्या कहते हैं हम लोग? रिब कहते हैं, रिब. सो हाउ इट इज देयर? It is there on both side of the center line. So 6 mm on both sides. So 6 mm यहाँ पर और 6 mm यहाँ पर. ठीक है. Then this is again a rib. तो ये rib ये दोनों सर्कल्स को tangent है. तो ये दोनों सर्कल्स को यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक tangent line draw करोगे like this. Okay. And now what you will do? You will take these projections from bottom to the front view, sorry, from the top view to the front view like this. And now we have the end points of this line. Okay, like this. Like this. And what you need to do? You need to make this as a curve. ये लाइन को जब ग्रीन के नजदीक आ जाएगी तो आपको ऐसे, सॉरी, ऐसा करके थोड़ा सा उसको रेडियस करना है. ठीक है. इट इज एन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन मर्ज्ड पोर्शन. एक मर्ज अगर हो रहा हुआ पोर्शन है तो उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस सर. गुड. ठीक है. तो अब क्या बचा? अब टॉप व्यू में ये वाला सर्कल बचा हुआ है. तो ठीक है, कलर कौन सा है? ठीक है. सो सम पोर्शन वी विल ड्रॉ. We can draw a circle which is like this. Okay, a circle like this. But after, when it is reaching to this particular point, na,
जस्ट अ मिनट। ओके, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे रीच होने के बाद ये क्या बता रहा है, 4 mm एक यहाँ पे एक स्लॉट है, दिस इज नोन एज वन स्लॉट। बेसिकली इट इज अ की वे, की एक की होती है, उसका ये वे है, ठीक है। अब आपको पता है की वे क्या होता है, हमने एसएमए में पढ़ा है, ठीक है, की क्या होती है हमने देखा है। सो दिस इज दैट की वे, ओके। तो वो 4 mm है, ठीक है। तो वो 4 mm कहाँ से, ये वाले पॉइंट से यहाँ पे 4 mm, ठीक है। उसके बाद उसका जो स्लॉट का लेंथ है दैट इज 8 mm। सो 8 mm दोनों साइड पे, सेंटर लाइन के दोनों साइड पे, सो 4 mm ईच। तो यहाँ पे अगेन 4 mm का एक स्पॉट और यहाँ पे एक 4 mm का एक स्पॉट। सो नाउ यू कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर बॉक्स लाइक दिस, isn't it? और इसके बीच में जो वाला पोर्शन है दैट यू विल इरेज। अंडरस्टूड? एंड देन नाउ यू विल हैव इट्स प्रोजेक्शंस। तो उसका प्रोजेक्शन लेके हम लोग, ये वाला प्रोजेक्शन हम लोग लेके ऊपर जाएंगे, और सेम ये वाला पोर्शन भी आप ऊपर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही तक लेके जाता हूँ, ठीक है। एंड देन वी कैन ड्रॉ द स्लॉट like this, and then another edge of this particular portion, ठीक है। Have you understood this? Yes, sir. Yes, very good. Now for the side view, what you can do, you can take the projections from here, you can take the projections from here, okay। साइड व्यू समझना बहुत जरूरी है, और सबसे ज्यादा गलतियां साइड व्यू में ही होती है, ठीक है। तो लेट अस सी हाउ वी कैन ड्रॉ इट, ठीक है। अब सबसे पहले क्या नजर आएगा, एक रेक्टेंगल विच इज दी ऑफ द साइज 42/24, ओके। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल नजर आएगा। मैं अभी प्रोजेक्शन चलो ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रोजेक्शन के लिए हमने ये शेड यूज की थी, ओके। ठीक है, ये पहला वाला रेक्टेंगल 42/24, एंड देन लास्ट में 64/36, सो 64/36 लाइक दिस। अगेन देयर विल बी अ सेंटर लाइन। अच्छा, अरे 1 ही मिनट बाकी है मीटिंग के लिए, तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं, ठीक है।